So next method is method 4, that is exponential and logarithmic limit. देखिए बेटा, do you know what is the expansion of e की पावर x? e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। ओके, 1 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, सो e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। ओके, अब पूरी की पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर लेते हैं। e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 प्लस दिस इज x बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आई थिंक यहाँ सारे जो डैश 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 में है वो टर्म्स ऑफ x है। एम आई करेक्ट? टर्म्स ऑफ x। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, दोनों साइड में लिमिट अप्लाई कर दे रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, सो दिस इज e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। जब मैंने लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 लिया, सो दिस इज x एंड यहां पर सारे टर्म्स कौन से हैं? x वाले हैं, सो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 बचेगा क्या? 1। सो अपने पास एक रिजल्ट तैयार हो जाएगा एक्सपोनेंशियल लिमिट का, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज 1। ओके बेटा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पर। अगर हम लोग एक और एक्सपेंशन तैयार करना चाहें, आप लोग थोड़ा सा इसमें सब लोग देखिए ध्यान से, a टू दी पावर x का अगर हम लोग एक्सपेंशन तैयार करना चाहें तो एक्सपोनेंशियल के लिए मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं e की पावर ln a की पावर x। दिस इज e की पावर x को सामने ले आते हैं x ln a, और e की पावर x ln a का एक्सपेंशन हम e की पावर x के एक्सपेंशन के यूज से इसको एक्सपेंड करा देते हैं। तो जब हम इसको एक्सपेंड कराएंगे, e की पावर x में जहां जहां पर x है, x की जगह पर x ln a लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x ln a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x ln a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और डैश डैश डैश। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ व्हाट? a की पावर x। थोड़ा सा गौर करने वाली बात है बेटा, यहां पर आपको मैंने एक रिजल्ट तो बताया ही है लिमिट का, लेकिन रिजल्ट बताने के साथ साथ मैंने आपको दो एक्सपेंशन यहां पर बताए हैं। वन इज व्हाट? e की पावर x का एक्सपेंशन एंड अनदर इज व्हाट? a की पावर x का एक्सपेंशन। अभी हम लोग आगे आके एक मेथड पढ़ने वाले हैं, एक्सपेंशन मेथड। उस मेथड में हमें इनके एक्सपेंशन याद होने चाहिए, तो आप इनको आज से ही याद करो। e की पावर x का एक्सपेंशन और a की पावर x का एक्सपेंशन। a की पावर x के एक्सपेंशन में से मैं 1 को लेफ्ट साइड में लेके आता हूं, तो ये हो जाएगा a की पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x ln a प्लस x ln a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। x से डिवाइड कर लेते हैं, तो a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, यहां पर हो जाएगा ln a, और बेटा यहां पर एक x से डिवाइड किया है तो इस टर्म में x बचेगा और आगे वाले टर्म्स में भी x बचेगा। तो ये जो सारे टर्म्स होंगे वो टर्म्स ऑफ x होंगे, और वो जो x वाले टर्म्स होंगे वो x न्यूमरेटर पर होगा, डिनोमिनेटर पर नहीं होगा, क्योंकि x सारा न्यूमरेटर पर है। मैं दोनों साइड में लिमिट अगर अप्लाई कर दूं, तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये सारे टर्म्स ऑफ x हैं और x टेंडिंग टू 0 है, सो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, बचेगा केवल क्या? ln a। तो अपने पास नेक्स्ट एक फॉर्मूला लिमिट के लिए तैयार हो जाएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज ln a। सो हमारे पास लिमिट में मेथड 4 में दो और फॉर्मूले तैयार हो गए हैं, एक e की पावर x के लिए, एक a की पावर x के लिए। एक एक्सपेंशन और मैं याद कराऊंगा आपको, वो अपने को जरूरी है याद करना है, दैट इज log 1 प्लस एक्स। बेटर टू से log का बेस होना चाहिए e, सो ln 1 प्लस एक्स। इसका एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस डैश डैश डैश। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ ln 1 प्लस एक्स। इसके एक्सपेंशन को याद इस तरह से करो कि नंबर 1, इसके शुरुआत जो होती है वो 1 से नहीं होती, x की पावर 1 से होती है। दूसरा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, अपॉन में जितने भी टर्म्स होते हैं उनमें फैक्टोरियल नहीं होता है, जबकि एक्सपोनेंशियल e की पावर x में शुरुआत 1 से होती है, पावर उसी हिसाब से बढ़ता जाता है, पावर 0 1 2 3 4, और ऊपर जितना पावर होता है नीचे उतना ही
फैक्टोरियल होता है और यहां पर फैक्टोरियल नहीं होता है। x से डिवाइड कर लेते हैं इसको। अच्छा, ये वाला एक्सपेंशन भी अपने को याद करके रहना चाहिए क्योंकि एक्सपेंशन मेथड में सब काम में आने वाला है। तो ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, और ऑल दीज आर व्हाट बेटा, टर्म्स ऑफ x। और अब आप फिर से अगर लिमिट दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, और ये सारे हैं टर्म्स ऑफ x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये सारे टर्म हो जाएंगे 0 इज इक्वल्स टू 1। तो लिमिट का हमारा थर्ड फॉर्मूला बना लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, एंड इट्स वैल्यू इज व्हाट 1। ओके बेटा, सो फाइनली इन तीनों रिजल्ट का, वन रिजल्ट इज दिस, सेकंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस, ये तीनों रिजल्ट का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया कि ये रिजल्ट्स कहां से तैयार हुए। अब हमें ये तीनों रिजल्ट इनको याद कर लेना है और इनको कैसे लर्न करना है। केवल आप नॉर्मली उसको लर्न कर लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। मैंने आपको इनका एक्सप्लेनेशन तो पूरा बता दिया है, मैं इनको लिख के आपको बता देता हूं कि इनको यूज कैसे करा जाता है। तो मैं इनको रब करते हुए इनको एक बार दोबारा से लिख रहा हूं, आप लोग जरा गौर कीजिएगा बेटा। फर्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट, फर्स्ट फॉर्मूला इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, एंड इट्स आंसर इज ln a। ये फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला जो यहां से हम लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है। एक तो आप इसको लर्न कर लीजिए, सेकंड आप इसको लर्न कर लीजिए, इस वाले को। दिस इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1। ओके, अच्छा एक e वाला फॉर्मूला और था, अगर आप चाहो तो उसको रहने दीजिए क्योंकि आप एक ही जगह पर ही e रख लीजिएगा और उसका आंसर आ जाएगा ln e, और अपने को पता है कि ln e इज 1। अब चाहो तो उसको लिख भी सकते हो कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, आंसर इज ln e, दैट इज 1। ओके, सो फाइनली अपना कंक्लूजन इस वाले मेथड 4 में ये रहेगा कि अपने इसको इसमें 3 रिजल्ट्स याद करने हैं और वो तीनों रिजल्ट मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं। लेकिन अब इनको याद कैसे करेंगे वो आप लोग जरा एक बार मेरे साथ देख लीजिए और वही अपने को काम आने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वाले फॉर्मूले की, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। ओके बेटा, अब जरा गौर कीजिए, आपको ये नहीं देखना है, आपको ये नहीं देखना है, आपको ये नहीं देखना है कि लिमिट क्या है। लिमिट 0 भी हो सकती है, लिमिट कुछ भी हो सकती है, बट लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब आप लिमिट यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये टर्म जो है वो किसकी तरफ टेंड हो रहा है, ये 0 की तरफ टेंड हो रहा है। किसकी तरफ टेंड हो रहा है, 0 की तरफ। तो आप इसको बोलेंगे क्या कि a की पावर समथिंग, क्या बोल देते हैं इसको, समथिंग, a की पावर समथिंग, एंड समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस 1, और अपॉन में वही चीज है जो पावर में थी, दैट इज x। तो आप इसको पूरे को किस तरह से बोलेंगे, a की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन सेम समथिंग। आई रिपीट, a टू द पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन सेम समथिंग, एंड समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। आई रिपीट, पूरा इस स्टेटमेंट को सुन लो, a टू द पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन सेम समथिंग एंड समथिंग टेंडिंग टुवर्ड्स 0। इट मींस इसमें ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है और उस केस में इसका आंसर आ जाएगा ln a। आई रिपीट, आंसर ln a केवल तब आएगा जो लाइन मैंने आपको बोल के बताई उस केस में, क्या, a टू द पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन सेम समथिंग एंड समथिंग टेंडिंग टुवर्ड्स 0, देन आंसर इज ln a। अगर मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूं तो आप बड़ी जल्दी से समझ जाएंगे। देखिए बेटा, a टू द पावर x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, चेक कीजिए बेटा। देखिए, क्या आप लिमिट 0 की तरफ टेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन में। क्या ये x है, ये क्वेश्चन में x नहीं है, लेकिन जो मैं आपको लाइन बोल के बता रहा था वो यहां पर यूज में आएगा। लिमिट को सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये क्वांटिटी किसकी तरफ टेंड कर रही है, अगर आप 2 रख दोगे तो ये क्वांटिटी किसकी तरफ टेंड कर रही है, 0 की तरफ। इट मींस a टू द पावर समथिंग, a to the power what, something minus 1 upon same something, upon same something। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन अपना इस फॉर्मेट में है। आई रिपीट, a to the power something minus 1 upon same something and something tending to 0, it means its answer is what, ln a। ये रिजल्ट यहां पर एप्लीकेबल हो गया। इसको लर्न करने से कुछ नहीं होगा, इसको जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से लर्न करोगे तो आपके ये क्वेश्चन में अप्लाई होता रहेगा। ओके, जैसे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया
उसी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं ये वाला फॉर्मूला। और मैं तो कहता हूं मैं क्यों एक्सप्लेन करूं, आप सब लोग इसको मेरे साथ देख लो एक बार कि लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वाला टर्म क्या हो जा रहा है, जीरो। क्या हो जा रहा है, जीरो। तो अपन लोग इस फॉर्मूले को कैसे लर्न करना चाहिए, ln 1 प्लस समथिंग, ln 1 प्लस समथिंग अपॉन सेम समथिंग एंड समथिंग टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, then answer is 1. I repeat, ln 1 plus something upon same something and something tending towards 0, then answer is 1. इसके लिए भी एक क्वेश्चन अपन लोग लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ln 1 plus 5x upon x, answer is what? चेक करो बेटा, ln 1 plus, now this is not x, this is what, 5x, so this is something, but x को 0 रखने के बाद ये चीज किसकी तरफ टेंड करेगी, जीरो की तरफ। तो ln 1 प्लस समथिंग अपॉन में होना चाहिए सेम समथिंग, जबकि यहां पर है 5x, यहां पर है x है, तो हमें अपनी तरफ से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तो यहां 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, चेक करो, ln 1 प्लस समथिंग अपॉन सेम समथिंग एंड समथिंग टेंडिंग टुवर्ड्स 0, सो इट्स आंसर इज व्हाट, इट्स आंसर इज 1। नाउ फाइनल आंसर इज व्हाट, 5। सो ये अपना फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो आपको इनको लर्न वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो अब इस पर बेस्ड एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम चालू करते हैं बेटा। सो क्वेश्चन इन ऑन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट इज दिस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में वही आप मेथड को, कोई भी मेथड अप्लाई करते कब हो, जब आपको ये पता चलता है कि कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। लिमिट पुट करके देखते हैं, 0 पुट करने पर 12 टू द पावर 0, 1 1 -2, तो ऊपर तो आ रहा है 0, नीचे 0 पुट करने पर 1 -1, ये भी आ रहा है 0। सो क्वेश्चन इज इन विच फॉर्म, 0/0 फॉर्म, है ना। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन में मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो 12 है ना, दिस 12 कैन बी रिटन एज 4 × 3, 4 3 = 12, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा ठीक ठीक दिख रहा है कि इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, दो काम एक साथ करते हैं इसमें रैशनलाइज भी करते हैं और यहाँ से 12 को 4 × 3 लिख के कॉमन भी लेना है, स्टार्ट करते हैं, है ना। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, दिस 12 में से 4 टू द पावर x कॉमन आ जाएगा, तो दिस इज 4 टू द पावर x कॉमन आ गया। यहाँ बचेगा क्या बेटा, 3 टू द पावर x, और यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ से 1 कॉमन आएगा, सो दिस इज 3 टू द पावर x -1, ओके। और यहां पर हम क्या स्टार्ट कर देते हैं, रैशनलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज √1 + x² -1 √1 + x² +1, और यहां पर आ जाएगा √1 + x² +1, ओके बेटा। 3 टू द पावर x -1 कॉमन आ जाएगा, 3 टू द पावर x -1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4 टू द पावर x -1, और चूंकि यहाँ लिमिट रखने पर फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है, 0 रख देते हैं, तो यहाँ 1 + 1 ये 2 आ जाएगा, और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 + x² -1 और 1 + x² +1, a + b a - b, तो हो जाएगा 1 + x² -1, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0, दिस इज 3 टू द पावर x -1, दिस इज 4 टू द पावर x -1, x² दोनों में सेपरेट कर दो, इनटू में आ जाएगा 2। नाउ x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, सो दिस इज a टू द पावर समथिंग -1 अपॉन सेम समथिंग एंड समथिंग टेंडिंग टू 0, सो इट्स वैल्यू इज व्हाट, ln 3। तो यहां से अपने को आउटपुट मिलेगा, इसका आउटपुट तो मिल जाएगा अपने को ln 3, ओके बेटा। और यहां से दिस इज व्हाट, ln 4, एंड इनटू में क्या आ जाएगा, 2। सो दिस इज 2 ln 3 ln 4, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके बेटा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 10x - e टू द पावर x अपॉन 10x - x, x is tending towards 0, so 10 0 is 0, e to the power 0 is 1, e to the power 0 is 1, 1 - 1 0, so this is 0/0 फॉर्म। मैंने आपको बताया, बार बार बताया कि हर क्वेश्चन में क्या चेक करना जरूरी है बेटा, फॉर्म चेक करना जरूरी है, क्योंकि जब तक अपने को ये पता नहीं होगा कि फॉर्म क्या है तब तक हम मेथड लगाएं क्यों, ओके। नाउ एक काम करते हैं, यहां से e की पावर x को कॉमन ले लेते हैं, सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, e टू द पावर x को हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचेगा e टू द पावर
10x माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 10x माइनस एक्स। ओके बेटा, अब जरा गौर से आप लोगों को देखना है बेटा, इस क्वेश्चन में गौर से देखिए कि x किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो 10x minus x is also tending towards 0. So this quantity 10x minus x, because x is tending towards 0, so this quantity is tending towards 0. तो अपना फॉर्मूला क्या बना, e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन में क्या है, कुछ डिफरेंट है या सेम समथिंग है, सेम समथिंग है, तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया, e टू द पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन सेम समथिंग एंड समथिंग टेंडिंग टुवर्ड्स 0. सो इट्स आंसर इज व्हाट, ln e, दैट इज व्हाट 1. तो यहां से तो आउटकम आ जाएगा पूरे का 1 into x is 0, so e to the power 0 is also 1, so final answer is what beta, 1. Okay, next question is limit x tending towards 2 sec theta to the power x minus 10 theta to the power x minus 1 upon x minus 2. जब हम x को 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज व्हाट, 1. 1 माइनस 1 इज व्हाट, 0. सो न्यूमरेटर पर 0 है और डिनोमिनेटर पर भी 0 है, सो क्वेश्चन इज इन विच फॉर्म, 0 by 0 फॉर्म. ओके, अभी करते क्या है इस क्वेश्चन में, दिस इज व्हाट 1, तो इस 1 को हम कुछ लिख सकते हैं. सो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, दिस इज sec थीटा टू द पावर x माइनस 10 थीटा टू द पावर x माइनस, इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, गॉट इट बेटा, अपॉन x माइनस 2. अब ये फर्स्ट और थर्ड टर्म से कुछ कॉमन आ रहा है और मेरे ख्याल से sec स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो अपना ये टर्म हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 sec स्क्वायर थीटा हमने ले लिया कॉमन, तो यहां पर हमारे पास बचेगा sec थीटा की पावर x माइनस 2, ये बचेगा माइनस 1. गॉट इट बेटा. सेकेंड और लास्ट इन दोनों टर्म्स में से 10 स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, वो भी माइनस साइन के साथ. तो जब 10 स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन आ चुका है, तो यहां पर बचेगा 10 थीटा टू द पावर x माइनस 2, बिकॉज 10 स्क्वायर कॉमन ले लिया है आपने, और ये माइनस और माइनस कॉमन भी ले लिया है आपने, तो यहां पर ये माइनस वाला 1. यस बेटा, ओके. और अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, x माइनस 2, तो x माइनस 2 मैं दोनों को इंडिविजुअली दे देता हूं, तो यहां भी x माइनस 2 दे देता हूं और यहां भी मैं क्या दे देता हूं बेटा, x माइनस 2. इज इट ओके बेटा. अब जरा फिर से चेक करो बेटा, लिमिट किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 2 की तरफ. जब आप यहां लिमिट 2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 2 माइनस 2 0, it means this quantity is tending towards 0, this quantity is also tending towards 0, this is tending towards 0, this is tending towards 0. तो अपना फॉर्मूला क्या है, a to the power something minus 1 upon same something and something is tending towards 0. तो यहां से आउटकम क्या आ जाएगा बेटा, ln a मतलब व्हाट, ये अपना एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, जो अभी लॉगरिथमिक वाला रिजल्ट पढ़ा है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना और यहां भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया. आर यू गेटिंग बेटा. सो यहां से अपना आउटपुट क्या आएगा, दिस इज व्हाट sec स्क्वायर थीटा, this is a to the power something minus 1 upon same something, so its answer is ln a, और a का वैल्यू कितना है बेटा, sec थीटा माइनस, this is what 10 स्क्वायर थीटा, and this is a to the power something minus 1 upon same something and something tending to 0, so its answer is ln 10 theta. So this is the final answer for our question. Okay. So limit x tending towards 0 ln 5 plus x minus ln 5 minus x upon x. सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे पहले इसका फॉर्म चेक कर लेते हैं. x is tending towards 0, so यहाँ ln 5 minus ln 5 that is 0 upon 0. So question is in which form? Question is in 0 by 0 form. Okay बेटा. तो अब हमने जो log वाला फॉर्मूला रिजल्ट याद किया है, वो क्या याद किया है, ln 1 plus समथिंग अपॉन सेम समथिंग एंड समथिंग टेंडिंग टुवर्ड्स 0. तो आंसर क्या लिख देना है हमको, 1. यस बेटा. तो अब हमारे जो लॉग वाले फॉर्मूले में है दैट इज ln 1 प्लस समथिंग, तो यहाँ 1 तो अपने को देख नहीं रहा है ना, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसमें से 5 को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर 1 बचेगा और अपने फॉर्मूले में भी क्या है 1. तो एक बार कोशिश करते हैं कि 5 को कॉमन लेके हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करें. तो यहाँ मैं स्टार्ट कर देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0
मैंने 5 को ले लिया है कॉमन, तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स बाय 5 माइनस ln, यहाँ से भी 5 को कॉमन ले लेता हूँ और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाय 5 अपॉन में आ जाएगा x. नाउ दिस इज ln a इंटू बी, दिस इज ln a इंटू बी. व्हाट इज ln a इंटू बी? ln a प्लस ln b. तो ये बन जाएगा अपना ln 5 प्लस ln 1 प्लस एक्स बाय 5. दिस इज ln 5 प्लस ln 1 माइनस एक्स बाय 5. बीच में माइनस साइन होने की वजह से ln 5 कैंसिल हो जाएगा. तो मैं डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ, x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ln 5 दोनों साइड से कट चुका होगा, तो ln 1 प्लस एक्स बाय 5 माइनस दिस इज ln 1 माइनस एक्स बाय 5 अपॉन में आ जाएगा x. Is it clear beta? Now x is tending towards 0, so this quantity is tending towards 0. और अगर ये क्वांटिटी 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ये क्वांटिटी 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ln 1 प्लस समथिंग और समथिंग टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो अपॉन में देना क्या है अपने को? सेम समथिंग. तो मैं अब 5 से डिवाइड करूंगा तो ये सेम समथिंग हो जाएगा, और ऐसा करने से मैंने बैलेंसिंग के लिए यहाँ ये 5 से मल्टीप्लाई भी कर लिया. नाउ ln 1 प्लस होना चाहिए, तो प्लस तो है नहीं, तो यहाँ इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको तो बना लेते हैं प्लस और यहां लगा देते हैं माइनस. तो ये ऑलरेडी वैसा ही है जैसा क्वेश्चन था. नाउ ln 1 प्लस समथिंग, बट यहां पर जो समथिंग है दैट इज माइनस एक्स बाय 5. तो मैं यहां अपने सेम समथिंग देने के लिए -5 यहां करता हूं और ये -5 यहां कर देता हूं. ये बैलेंस हो गया और अपना फॉर्मूला बन जाएगा. एक बार फॉर्मूला अपन लोग बोल देंगे, ln 1 प्लस समथिंग अपॉन सेम समथिंग एंड समथिंग टेंडिंग टुवर्ड्स 0. सो इट्स आंसर इज 1. दिस इज ln, बोलेंगे एक बार, ln 1 प्लस समथिंग अपॉन सेम समथिंग एंड समथिंग टेंडिंग टुवर्ड्स 0. सो इट्स आंसर इज ऑल्सो 1. तो अपना यहां से तो क्या आ गया बेटा? 1 बाय 5, और यहां से क्या आ गया बेटा? माइनस एंड माइनस प्लस 1 बाय 5. सो अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा बेटा? 2 बाय 5. ये इसका आंसर हो जाएगा. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. फिर से लॉगरिथमिक पर बेस्ड क्वेश्चन ही है. लिमिट x टेंडिंग टू 0, ln 1 प्लस 2h माइनस 2 ln 1 प्लस h अपॉन h स्क्वायर. सबसे पहले इसको अपन इसका लिमिट चेक करते हैं कि ये कौन से फॉर्म में है. x टेंडिंग टुवर्ड 0, 0 ln 1 0, ln 1 0, सो ये 0 अपॉन h इज 0, सो दिस इज ऑल्सो 0. क्वेश्चन इज इन विच फॉर्म बेटा? 0 बाय 0 फॉर्म. यहां पर 1 ऑलरेडी है, यहां पर 1 ऑलरेडी है. एक काम करते हैं, इस 2 को हम इसके ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ln 1 प्लस 2h माइनस ln 1 प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर. गॉट इट बेटा? दिस इज लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ln a माइनस ln b इज ln a बाई b, और ये अपॉन में तो आएगा ही, इसका होल स्क्वायर भी अपन लोग एक्सपेंड कर देते हैं. तो दिस इज ln 1 प्लस 2h, और इसका होल स्क्वायर भी हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं. तो 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर, ये हमने एक्सपेंड कर दिया, और अपॉन में ऑलरेडी क्या चल रहा है बेटा? h स्क्वायर. इज दैट क्लियर? इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, जिससे पावर -1 आएगा और -1 सामने आ जाएगा. तो अपना ये क्वेश्चन बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ln, ये हो जाएगा 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2h. और अपॉन में क्या चल रहा है बेटा? अपॉन में ऑलरेडी चल रहा है h स्क्वायर, है ना. अभी अपन लोग, दिस इज 1 प्लस 2h, दिस इज 1 प्लस 2h, इन दोनों टर्म्स में, इन दोनों टर्म से डिवाइड करते हैं, तो यहां तो आ जाएगा 1, और इसके अपॉन में ये सारा क्वांटिटी आ जाएगा. तो अपना नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बाहर माइनस साइन चल रहा है. दिस इज ln, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, 1 प्लस 2h में 1 प्लस 2h से ये तो हो जाएगा 1, प्लस यहां पर हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2h. इज दैट क्लियर बेटा? अपॉन ऑलरेडी है h स्क्वायर.
चेक करो, h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अगर h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है तो ये वाली क्वांटिटी किसकी तरफ टेंड कर रही है? 0 की तरफ, बिकॉज एज इज 0। सो ln 1 प्लस समथिंग एंड समथिंग टेंडिंग टुवर्ड्स दिस क्वांटिटी इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो अपॉन में अपने को क्या बना देना पड़ेगा? सेम समथिंग। तो अपॉन में h स्क्वायर तो ऑलरेडी है, लेकिन अपॉन में क्या नहीं है? 1 प्लस 2h नहीं है, तो जो मैंने अपने आप से डिवाइड किया और यहां इसी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एक बार जल्दी से अपन वही जो रिजल्ट मैं बार बार बोल रहा हूं उसको बोल देंगे कि ln 1 प्लस समथिंग अपॉन सेम समथिंग एंड समथिंग टेंडिंग टुवर्ड्स 0, सो इट्स आंसर इज 1। और यहां h को 0 रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 1 बचेगा और ये माइनस है। सो अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा? -1। तो ये अपन लोगों ने अभी जो 2 क्वेश्चन देखे वो लॉगरिथमिक पर देखे और इससे पहले अपन ने एक्सपोनेंशियल पर देखे थे। तो ये लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल की प्रैक्टिस आप इन क्वेश्चन के थ्रू कर सकते हो बेटा। ओके बेटा, तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a ln x माइनस ln a अपॉन x माइनस a, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, तो ln a माइनस ln a 0/0। सो क्वेश्चन इज इन विच फॉर्म? 0/0 फॉर्म। स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a, दिस इज ln x बाय a अपॉन x माइनस a। बट अपने लॉगरिथमिक लिमिट का फॉर्मूला क्या है? ln 1 प्लस समथिंग। यहाँ 1 प्लस तो है ही नहीं, तो हमें तो अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो इसको बना लेते हैं ln 1 प्लस समथिंग, है ना, लेकिन हमने 1 ऐड कर दिया तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके बेटा, अब बताओ, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। x a की तरफ टेंड कर रहा है तो a माइनस a इज 1 और 1 माइनस 1 इज 0। तो यहाँ पर हुआ क्या बेटा? यहाँ पर हुआ ये कि ये वाला जो टर्म है वो किसकी तरफ टेंड कर रहा है? लिमिट रखने के बाद ये वाला टर्म 0 की तरफ टेंड कर रहा है। ओके बेटा, नाउ यहां पर समथिंग जो है वो x बाय a माइनस 1 है, तो इस डिनोमिनेटर में से अगर हम a कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x बाय a माइनस 1। आई थिंक जो ये समथिंग है वही ये सेम समथिंग बन गया है। तो अपना रिजल्ट जो है वो क्या बन जाएगा बेटा? एक बार बोल सकते हैं क्या हम लोग? यस, ln 1 प्लस समथिंग अपॉन सेम समथिंग एंड समथिंग टेंडिंग टुवर्ड्स 0। सो इसका आंसर तो आएगा 1 और यहां से a बच जाएगा, तो अपने पास जो फाइनल आंसर है दैट इज 1/a। सो ये क्वेश्चन का अपने आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग आए तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, और ये होल क्वेश्चन है। पहले हम एक काम करेंगे, लिमिट रखते हैं x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, 2 माइनस 2 इज 0, e की पावर 0, 1 माइनस 1 0, साइन 0 इज 0 अपॉन x को 2 रखोगे, 2 माइनस 1 1, ln 1 is 0। सो क्वेश्चन इज इन विच फॉर्म? 0/0 फॉर्म। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, दिस इज साइन। बेटा ये क्वांटिटी किसकी तरफ टेंड कर रहा है? x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 है तो 2 माइनस 2 0, e टू द पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। तो साइन के सामने वाला क्वांटिटी 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो e टू द पावर x माइनस 2 माइनस 1, ये क्वांटिटी 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो साइन के सामने समथिंग है और समथिंग 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो अपॉन में सेम समथिंग होना चाहिए। तो e की पावर x माइनस 2, e की पावर x माइनस 2 माइनस 1, तो हमने ये सेम समथिंग यहां पर दे दिया। अब चूंकि हमने यहां डिवाइड कर दिया तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, e टू द पावर x माइनस 2 माइनस 1। इज दैट क्लियर बेटा? इनटू में यहां पर है, यहां पर अपने पास है ln x माइनस 1, तो अपॉन में, लेकिन अपना जो ln का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है क्या? ln 1 प्लस समथिंग। तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसको कर लेते हैं। 1 प्लस, चूंकि मैंने 1 ऐड कर दिया तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब जरा गौर से देखो बेटा, ln 1 प्लस समथिंग, दिस इज व्हाट? समथिंग, और x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 है तो 2 माइनस 2 रखने पर ये 0 हो जाएगा। तो ln 1 प्लस समथिंग एंड समथिंग टेंडिंग टुवर्ड्स 0, अपॉन में क्या देना पड़ेगा? सेम समथिंग। तो अपॉन में मैंने यहां पर x माइनस 2 फिर से दिया, और चूंकि x माइनस 2 मैंने यहां पर दिया है तो मेरे को x माइनस 2 से यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब ये क्वेश्चन पूरी तरह से बैलेंस्ड है। चेक करो बेटा,
साइन ये क्वांटिटी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है और ये सेम समथिंग है, तो यहां पर ये रिजल्ट बन के क्या बन जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स, मतलब ये बन जाएगा अपने पास 1। इज दैट क्लियर बेटा? एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 2 है, तो ये इसका मतलब ये क्वांटिटी जीरो की तरफ जा रहा है। ई की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन सेम समथिंग, इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा, बिकॉज ए टू दी पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन सेम समथिंग एंड समथिंग टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो इज ln a, एंड यहां पर e होने की वजह से ln e, एंड ln e का वैल्यू होता है 1, और ln 1 प्लस समथिंग अपॉन सेम समथिंग इज ऑल्सो 1। सो अपने इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर बेटा?